जगिए सारा है माता की महिमा। आज इस मंदिर में पूजा होगी और आज से इस घर में फिर से भक्ति का परचम लहराएगा। जय माता दी। क्या नाम बताया तुमने तुम्हारा? जी वरुणी। तुम मंदिर का पर्दा हटाओगी और सुमन तुम पहले आरती करोगी और महिमा तुम उसका सहयोग करोगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी तो आदर से हाथ जोड़ रही थी और अभी हमारी बात काट रही हो। तुम्हें इस घर की बहू बनना है कि नहीं? मैं तुम्हें सुमन के बराबर मौका दे रही हूं। तुम्हें इस घर की योग्य बहू साबित करना है तो तुम्हें यह करना ही होगा। इस घर के संस्कारों का पालन करो और जो मैं कह रही हूं वो करो। माता रानी के छल को इस घर में मैं घटित नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं सबको बता दूंगा कि इंद्राणी की सास का स्वरूप धारण करके माता रानी इस घर में वास कर रही है। चलिए माँ, हमें अपने भक्त और माता रानी के बीच का पर्दा हटा ही देते हैं। जरूर बेटा, पुण्य के काम में देरी कैसे। वरुणी, मैंने तो तुम्हें पावन कार्य दिया था पर तुम कर नहीं पाई। लगता है तुम्हारे भाग्य में माता रानी का आशीर्वाद नहीं है। तुमने पर्दा हटाने में हिचकिचाहट दिखाई, इसलिए हमने यह फैसला लिया है अब ये पुण्य कार्य ये माँ बेटी दोनों करेगी। जय माता दी। पुण्य कर्म कदापि नहीं, इस घर में मैं कोई शुभ कार्य नहीं होने दूंगा। जय माता दी। जय माता दी। सुमन, तुम और वरुणी अब आरती करोगी। यह नहीं हो सकता। यह कदापि नहीं हो सकता। मैं तुम सबको कुछ बताने आया हूं। महाराज जी क्या बताने आए हैं? आइए ना, आइए, एक आइए महाराज।
अपनी माया को तोड़ दो माता रानी, अन्यथा मैं सबको सत्य बता दूंगा। शुक्राचार्य जी, क्या सत्य बताएंगे आप? इतनी चतुर ना बनो। मैं सत्य बता दूंगा कि आप यहाँ छलने आई हैं, जो कि आप देवताओं की प्रवृत्ति है कि छल करके विजय प्राप्त करते हो। परंतु ध्यान रहे, इस बार अपनी शिष्या के साथ उसका गुरु खड़ा है। वो तो आप अपने शिष्य महाराज बाली के लिए भी खड़े हुए थे। कमंडल का जल रोकने की चेष्टा की थी। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने जो किया वो आपके मुख पर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अर्थात आप अपनी दैवी शक्ति का प्रयोग करके विजय पाना चाहती हैं। आचार्य, मैं तो स्वयं अपने मानव रूप में आई हूं। मैंने अब तक अपनी देवी शक्तियों का उपयोग ही नहीं किया। और यदि आपको लगता है कि आपकी शिष्य अथवा देवी वरुणी में इतना बल है कि वो बिना शक्तियों के मेरे भक्तों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, तो अवश्य चेष्टा करके देख लें। तो आप मुझे चुनौती दे रही हैं? आप मेरी हर बात को चुनौती क्यों समझ लेते हैं? यदि मैं चाहूं तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस घर के सारे अधर्मियों का नाश कर सकती हूं, परंतु ये मेरी मंशा नहीं है। मैं यहां धर्म की स्थापना के लिए आई हूं। अधर्म का अपने आप अंत हो जाएगा यदि मैं और देवी वरुणी अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करें। तो देखते हैं कि वरुणी मेरे भक्तों को भक्तिहीन कर पाती है या नहीं, या मैं देवी वरुणी को दैवत्व का पाठ पढ़ा पाती हूं या नहीं। यदि ऐसा है तो मैं वरुणी के शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दूंगा, परंतु किसी भी परिस्थिति में आप भी अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। स्वीकार है आपको? आप कुछ कहने वाले थे महाराज कि आप सत्य बताने आए हैं। सत्य यह है इंद्राणी कि संकट के बादल छा रहे हैं। संकट के बादल इस घर पर? ना, इस घर पर नहीं, तुम पर, तुम्हारे अस्तित्व पर। अगर तुम बचा सको तो अपने आप को बचा लो। कालजी महाराज, मेरी बहू इंद्राणी पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। अगर जगत जननी की सेवा करे और सच्चे मन से
उनकी भक्ति करे तो। माता रानी की भक्ति तुम्हारे आने वाले काल का नाश कर देगी। 100% की सही बात कही माँ जी आपने। करिए भक्ति, पाइए शक्ति। ना नारा यही होना चाहिए सबों का। दादी माँ सही कह रही है, माता रानी पल भर में सारे कष्ट को दूर कर देती हैं। आइए महाराज, चलिए मेरे साथ। शायद आपको पता नहीं होगा दादी माँ, लेकिन छोटी माँ ने लगभग 8 बरस से माता जी की मूर्ति के सामने पर्दा लगा रखा था। पूजा पाठ भक्ति सब तरीके से बंद करवा दिया था। भक्ति वो लो है जो बुझ भी जाए ना तो फिर से प्रज्वलित हो सकती है, और मैं यहाँ वही करने आई हूँ। नहीं होनी चाहिए इस घर में भक्ति की लौ पुनः प्रज्वलित। कैसे हटने दिया तुमने मंदिर के सामने से पर्दा? मैं क्या कर सकती थी महाराज, मैं अपने सास के आगे मजबूर थी। आप नहीं जानते, अगर उन्हें क्रोध आया तो वो किसी को भी श्राप दे सकती है। मत दिलाओ उन्हें क्रोध, परंतु तुम उनकी हर बात मान क्यों रही हो? बात तो माननी ही पड़ेगी ना, बिना उन्हें क्रोध दिलाए अपने मन की कैसे कर सकती थी मैं? कर सकती हो तुम इंद्राणी। साम दाम दंड भेद, इसकी नीति अपनाकर तुम कुछ भी कर सकती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर इस घर में भक्ति की लौ पुनर्प्रज्वलित नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। देवी वरुणी, आपको एक बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। आप जो कुछ भी करेंगी मानव रूप में ही करेंगी। आप अपनी शक्ति के बिना इस घर में माता रानी की शक्ति का नाश करेंगे। इस घर में आई सावित्री के तप का नाश करना होगा। परंतु क्यों कालजाई, हम अपनी शक्तियों पर प्रतिबंध क्यों लगाएं? ताकि ये सिद्ध हो सके कि शक्तियों के बिना भी आप प्रबल हैं, श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु कालजाई, शक्ति के बिना भक्ति को पराजित कैसे किया जाएगा? संभव है, छल से, बल से, कपट से, षड्यंत्र से, विश्वासघात से। कलयुग में मानव ने इन्हें अपना अस्त्र बनाया है, तुम्हें भी इन्हें अपना अस्त्र बनाना होगा, और इनका प्रयोग करके तुम्हें माता की शक्ति का सर्वनाश करना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि माता रानी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी। अब देखते हैं बिना शक्ति के माता रानी अपने भक्तों की रक्षा कैसे कर सकती है। एक बात बताओ कालजाई महाराज, अगर ये वरुणी अपना शक्ति प्रयोग नहीं करेगी तो बाजी मेरे हाथ में आ सकती है। बहना, समझ न पाया तेरा कहना। एक तीर और 2 निशाने, एक ओर सुमन की भक्ति का नाश हो जाएगा, और दूसरी ओर ये जो वरुणी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है वो मेरे काबू में आ जाएगी। तेरे कहने का मतलब है कि तू वरुणी के ऊपर काबू करना चाहती है, जंगल की आग को फूंक कर बुझाना चाहती है, ऐसा? अगर रावण 9 ग्रहों को अपने काबू में करके पूरी दुनिया पर राज कर सकता था तो मैं क्यों नहीं? और बहना, रावण का अंत कैसे हुआ ये तो हम सब जानते हैं ना। जो भी करना देख के करना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ये दांव उल्टा पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा।
माता, कालजयी ने आपकी शर्त मान ली और वरुणी को आपका सच भी नहीं बताया। ये सब बातें किसी बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही हैं। कालजय, योजना तो अवश्य बनाएंगे। एक बात समझ में नहीं आई माता, आप यहाँ अपने भक्तों की मदद करने के लिए आई और शक्ति का प्रयोग करने से भी मना कर दिया। ऐसे में वरुणी महिमा और सुमन के ऊपर तो छल करेगी, तब आप कैसे मदद करेंगी माता? नारद, यही संदेश तो मानव संसार को देना है कि भक्ति किसी भी शक्ति से बड़ी होती है। वरुणी को ये एहसास दिलाना है कि अगर सम्मान पाना है तो स्वयं को उठाना होगा। किसी को गिराकर सम्मान नहीं पाया जाता। इसीलिए तो मानव स्वरूप धारण किया है। माता, वरुणी के शक्तियों के सामने नरेन, सुमन और महिमा वरुणी का असली रूप भूल चुके हैं। अब वो वरुणी से सतर्क नहीं रहेंगे और वरुणी इस बात का फायदा उठाएगी। इस बात का पता तो कल सुमन और वरुणी के बीच होने वाली चुनौती से चलेगा। देखना है नारद कि कल वरुणी अपने सामर्थ्य से जीतती है कि छल से। किंतु माता, यदि वरुणी देवी ने छल किया तो बिना शक्ति प्रयोग के आप कैसे मदद कर पाएंगी? माता, क्या इस घर की संवेदनाएं नष्ट हो चुकी हैं? छोटी बच्चियां देवियां का रूप होती हैं, उनकी पूजा की जानी चाहिए। और यहाँ इस घर में इस छोटी सी बच्ची से घर का सारा काम करवाया जा रहा है। इस घर में अधर्म प्रवेश कर चुका है नारद, पर अब बस, अब और ये पाप इस घर में नहीं होने दूंगी। अगर ये पाप इसी तरह इस घर में होता रहा ना, तो दरिद्रता और दुर्गति इस घर में प्रवेश कर जाएगी। नरेन, इंद्राणी, कहाँ हो सब? जल्दी यहाँ आओ। दादी, क्या ये क्या अनर्थ हो रहा है? कैसा अनर्थ? एक छोटी बच्ची से घर का काम करवा रहे हो? अब इसे मुफ्त की रोटी तो नहीं तोड़ने दे सकते हैं ना? इस घर में इतना धन है कि 50 साल बैठकर भी खाए ना तो कम ना हो। और एक तुम छोटी बच्चे का खाने के बदले में उससे काम करवा रही हो। माँ जी, वो छोटी बहू, दादी मैंने ही कहा था, ये लड़की अनाथ है। घर का काम कराकर मेहनत की रोटी देने का फैसला मेरा ही था। निनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। यही दोहा मैंने तुम्हें बचपन में सिखाया था ना। जब ईश्वर ही सब कुछ देता है तो मनुष्य पुण्य कैसे कमाता है? बोलो। दूसरों पर परोपकार करके। और तुमने क्या किया? एक छोटी बच्ची से काम करवाकर अधर्म किया है। महिमा बेटा, अब आप उठिए जमीन से। महिमा, आज के बाद इस घर का तुम कोई काम नहीं करोगी। इस घर की बेटी बनकर रहोगी। पर ये तो गलत है। बस, ये मेरा आदेश है। जिस उम्र में तुम्हारे हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उस उम्र में तुम्हारे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। बेटा,
तुम्हें शिक्षा पानी है, तुम्हारी हाथों की रेखा को तुम्हें आगे बढ़ाना है, ना कि पूछा करके उससे झाले बनाकर हल्का करना है। लला, महिमा की पढ़ाई की व्यवस्था करो। पर दादी, पता नहीं स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि भी नहीं। हरिद्वार में स्कूल कब के खुल गए हैं और बीच में एडमिशन कैसे मिलेगा? तो घर पर अध्यापक की व्यवस्था करो, पर महिमा की पढ़ाई की व्यवस्था होनी ही चाहिए। जी दादी। मेरे सामने ये लड़की तरक्की करे, मैं नहीं होने दूंगी। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, हमारा जीवन, हमारा संसार हमें वैसे ही दिखाई देता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक और अच्छे हैं तो हमारा जीवन भी सुखद और संतुलित होता है। अगर हमारे विचार नकारात्मक और निराशाजनक है तो हमारा जीवन भी उतना ही कठिन और दुखमय बन जाता है। अगर हमारे मन में श्रद्धा और आस्था है तो हमारा जीवन सहज और समृद्ध बन सकता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.